ओम शांति। आज 19 जून 2022 है और आज प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली की रिवाइज कोर्स की डेट है 6 अप्रैल 1991 और मुरली की हेडलाइन है कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ। आज दो मुरलियाँ हैं। दूसरी मुरली है दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो और सुख लो, और ये मुरली की डेट है 10 अप्रैल 1991। तो हम पहली मुरली को देखते हैं। कर्मातीत स्थिति के समीप आ रहे हैं। कर्म भी वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, लेकिन कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारा, ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे। जैसे मुझ आत्मा ने इस शरीर द्वारा कर्म किया ना, ऐसे न्यारा न्यारापन रहे न कार्य के स्पर्श करने का, और करने के बाद जो रिजल्ट हुई उस फल को प्राप्त करने में भी न्यारापन। कर्म का फल अर्थात जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श ना हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता है। ना बहुत ज़बरदस्त परिभाषा है कर्मातीत की। न्यारापन, बाबा ने कहा कि जो रिजल्ट होती उससे भी न्यारापन। अब कभी हम कोई कर्म करते हैं, अच्छा होता है तो हम खुश हो जाते हैं ना, कोई प्रशंसा करता है तो हम खुश होते हैं, और जो समझो ठीक नहीं होता तो हम उदास हो जाते हैं। तो वो कर्मातीत अवस्था की निशानी नहीं है। उसके कर्म के फल से भी न्यारापन, मिला तो भी ठीक है, ना मिला तो भी ठीक है। जैसे कि दूसरे ने कराया और मैंने किया, किसी ने कराया और मैं निमित्त बनी, लेकिन निमित्त बनने में भी न्यारापन। ऐसी कर्मातीत स्थिति बढ़ती जाती है, ऐसा फील होता है। महारथियों की स्थिति औरों से न्यारी और प्यारी स्पष्ट हो रही है ना। जैसे ब्रह्मा बाप स्पष्ट थे, ऐसे नंबरवार आप निमित्त आत्माएं भी साकार स्वरूप से स्पष्ट होती जाती हैं। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म दूसरे भी करते हैं और आप भी करते हो, लेकिन आपके कर्म करने में अंतर है, स्थिति में अंतर है। क्या अंतर है? ये बाबा ने तो बताया है, लेकिन अदरवाइज भी आप देखिए कि हम लोग जब कर्म करते हैं तो अब हमारे कर्म ऐसे ही नहीं है। हम लक्ष्य हमारे हर कर्म के पीछे कोई लक्ष्य होता है। दूसरी बात है कि हम करण करावनहार होकर के कर्म करते हैं। मैं करवा रही हूँ कर्मेंद्रियों के द्वारा, ये मास्टरी वो हमारी होती है। जो कुछ बीता और न्यारा बन गए, कर्म किया और वो करने के बाद ऐसा अनुभव होगा जैसे कि कुछ किया नहीं, कराने वाले ने करा लिया। ऐसी स्थिति का अनुभव करते रहेंगे, हल्कापन रहेगा। कर्म करते भी तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। कर्म की रिजल्ट मन को खींच लेती है। ऐसी स्थिति है, जितना ही कार्य बढ़ता जाएगा उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाएगा। फिर बाबा ने कहा आत्मा के हल्केपन की निशानी है, आत्मा की जो विशेष शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, ये तीनों ही ऐसी हल्की होती जाएंगी। संकल्प भी बिल्कुल हल्की स्थिति का अनुभव कराएंगे। बुद्धि की निर्णय शक्ति भी ऐसा निर्णय करेगी जैसे कि कुछ किया ही नहीं, और कोई भी संस्कार अपने तरफ आकर्षित नहीं करेगा। जैसे बाप के संस्कार कार्य कर रहे हैं, ये मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म शक्तियां जो हैं, तीनों में लाइट अनुभव करेंगे, हल्का अनुभव करेंगे। स्वतः ही सबके दिल से, मुख से यही निकलता रहेगा कि जैसा बाप वैसे बच्चे न्यारे और प्यारे हैं। क्योंकि समय प्रमाण बाहर का वातावरण दिन प्रतिदिन और ही भारी होता जाएगा। जितना ही बाहर का वातावरण भारी होगा, उतना ही अनन्य बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध, लाइट हल्के होते जाएंगे, और इस लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा। वायुमंडल तो तमो प्रधान होने के कारण और भिन्न भिन्न प्रकार से भारीपन का अनुभव करेंगे,
प्रकृति का भी भारीपन होगा, मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों का भी भारीपन होगा। इसके लिए भी हल्कापन औरों को भी हल्का करेगा। कारोबार का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ता। ये बात जो है, ये बाबा ने हमको जैसे कि एजेंडा दिया है, कर्मातीत स्थिति किसको कहते हैं। अगर हम इसको अपनी ऊपर लगा करके देखें तो बाबा ने कहा कर्मातीत माना हल्कापन, आपके कारोबार में हल्कापन, आपकी मन बुद्धि संस्कार हल्के हो, संकल्प में भी हल्के तो हर बात में हल्के, निर्णय में भी हल्के। ये कम बात नहीं है, ये कम बात नहीं है। कर्मातीत अवस्था वालों की ये सब चीज़ें दिखाई देंगी। तो बाबा ने कहा कारोबार होता है तो कई बार हम लोग कारोबार के कारण हैवी हो जाते हैं, तो कारोबार के कारण हैवी नहीं होना। अगर हैवी हो रहे हैं तो कर्मातीत से दूर है। तो इस प्रकार बाबा ने कहा कि अचल स्थिति कार्य को भी अचल बना देती है। सब रीति से असंभव कार्य संभव और सहज हो रहे हैं और होते रहेंगे। फिर दूसरी मुरली है बाबा की, दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने ये के जो लिए। मुरली है कर्मातीत वाली, ये मैंने पढ़ी है और मैंने अनुभव किया कि इसकी एक एक पॉइंट नोट करने वाली है। जैसे हम कोई चार्ट को, कसौटी को तैयार करते हैं, ऐसे इसको हमको लिख करके अपने टेबल के नीचे रखना है, ताकि बार बार ये हमको याद आता रहे। दूसरी मुरली है, दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो और सुख लो। आज विश्व के मालिक अपने बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस समय भी स्व के मालिक हैं और अनेक जन्म भी विश्व के मालिक हैं। परमात्मा बालक मालिक बन जाते हैं। ब्राह्मण आत्माएं अर्थात मालिक आत्माएं इस समय सर्व कर्मेंद्रियों के मालिक हो, अधीन आत्माएं नहीं हो। अधिकारी अर्थात मालिक हो, कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं हो, इसलिए बालक सो मालिक हो। बालकपन का भी ईश्वरीय नशा अनुभव करते हो और स्वराज के मालिकपन का नशा भी अनुभव करते हो। डबल नशा है। फिर बाबा ने कहा कि नशे की निशानी अविनाशी रूहानी खुशी। सदा अपने को विश्व में खुश नसीब आत्माएं समझते हो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात श्रेष्ठ नसीब। खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते हो, साथ साथ खुशी के झूले में झूलते रहते हो, औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो। ऐसे अमूल्य हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो। बाबा ने कहा कि सिवाय खुशी के और जीवन ही क्या है। जीवन ही खुशी है, खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। ये इम्पोर्टेंट है। ब्राह्मण माना खुशी, अगर खुशी नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है। फिर बाबा ने कहा आज बाप दादा सर्व बच्चों का पुण्य का खाता देख रहे थे, क्योंकि आप सभी पुण्य आत्माएं हो। पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो। सारे दिन में पुण्य कितना जमा किया ये स्वयं भी चेक कर सकते हो ना। एक है दान करना, दूसरा है पुण्य करना। दान से भी पुण्य का ज्यादा महत्व है। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता, लेकिन दिल से होता है। दान दिखावा भी होता है, दिल से भी होता है। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना, अर्थात काम में आना। पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। सिर्फ मुख से शुक्रिया व थैंक्स नहीं कहते, लेकिन दिल की दुआएं गुप्त प्राप्ति जमा होती जाती हैं। पुण्य आत्मा परमात्म दुआएं, पुण्य गुप्त, पुण्य कर्म गुप्त, दुआएं गुप्त प्राप्त होती जाती हैं।
यानी बाहर से क्रिटिसिज्म मिल सकता है, लेकिन दुआएं ऐसा हो सकता है? दिल की दुआएं जो होती हैं वो गुप्त ही होती हैं। जैसे आपका कोई साथी है, आप देखते हो कितनी मेहनत कर रहा है, तो आपके दिल से दुआएं निकलते हैं, आप मुख से ना भी बोलें, दिल से निकलते हैं। एक बार मैंने देखा कि एक बहन कुछ पढ़ करके सुना रही थी, मीटिंग थी और उसको कहा गया था फास्ट पढ़ के सुनाओ। वो सुनाती जा रही एक सांस में। बड़ी दादी ऐसे मुड़ के उसको इतने प्यार से देख रही थी, दृष्टि दे रही थी, खुश हो रही थी। वो दिल की दुआ। तो बाबा ने कहा कि पुण्य आत्मा परमात्म दुआएं, आत्माओं की दुआएं इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होती जाती हैं। पुण्य आत्मा परमात्म दुआएं, आत्माओं की दुआएं इस प्राप्त फल से प्रत्यक्ष फल से भरपूर होते हैं। पुण्य आत्मा की वृत्ति दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव कराती हैं। पुण्य आत्मा के चेहरे पर सदा प्रसन्नता, संतुष्टता की झलक दिखाई देती है। पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती है, क्योंकि वो भरपूर बादशाह है। अभिमान और अपमान से बेफिक्र बादशाह है। पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं। पुण्य का खाता जमा होता है। जमा की निशानी है व्यर्थ की समाप्ति। ऐसी पुण्य आत्मा विश्व के राज के तख्तनशीन बनती है। तो अपने खाते को चेक करो कि ऐसे पुण्य जमा का खाता चाहिए कहाँ तक बने हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को तो आज ये भी बता दिया कि व्यर्थ की समाप्ति नहीं है, यानी जमा का खाता कम है। इसका मतलब ये हुआ नहीं, पुण्य कम जमा किया इसीलिए हमारे अंदर व्यर्थ ज्यादा चलता है। तो व्यर्थ की समाप्ति के लिए हम पुण्य का खाता बढ़ाएं। नेचुरली प्लस पॉजिटिव करेंगे तो वो खत्म होगा। तो इस प्रकार बाबा ने तपस्या वर्ष का लक्ष्य संपूर्ण बनने का है या नंबरवार बनने का है, ये भी पूछा। संपूर्ण बनना है ना। आप सभी एक स्लोगन बोलते भी हो और लिख कर लगाते भी हो, वो है सुख दो और सुख लो, दुख न दो न दुख लो। ये स्लोगन पक्का है। तो रिजल्ट में क्या देखा, दुख न दो, इसमें तो मेजॉरिटी का अटेंशन है, लेकिन आधा स्लोगन ठीक है। देने के लिए सोचते हैं, देना नहीं है, लेकिन लेने के लिए कहते हैं। उसने दिया इसलिए हुआ, इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसलिए ये हुआ। ऐसी जजमेंट देते हो ना, अपना ही वकील बन करके केस में यही बताते हो। तो आधा स्लोगन के ऊपर अटेंशन ठीक है, और भी होना चाहिए अंडरलाइन। फिर इस प्रकार बाबा ने हम बच्चों को निशानियां बताई और आज वरदान दिया। अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। सिद्धि स्वरूप आत्माओं के हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति सिद्ध होने वाले होते हैं। उन्हें हर कर्म में सिद्धि प्राप्त होती है। वे जो बोलते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए सत वचन कहा जाता है। सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, बोल और कर्म सिद्धि प्राप्त होने वाला होता है, व्यर्थ नहीं। यदि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकलता, तो दृढ़ धारणा की धरनी ठीक नहीं है या अटेंशन की परहेज में कमी है। और स्लोगन है, दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो। ठीक है।
तो ये दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्म योगी बन करके, और कर्म योगी की जो परिभाषा बाबा ने आज दी है वो हमको ध्यान पे रखनी है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।